हाँ जी, प्यारे पाकिस्तानियों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर गर्मा गर्म और ताज़ा ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी, तो इस मौका पर 7 केसों में अबूरी ज़मानत में तोसी मिली है और मज़ीद 2 केसों में भी अबूरी ज़मानत में तोसी दे दी गई है। और अब 9 रोज़ तक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही ये समझा जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का मंसूबा बना दिया गया है, लेकिन फ़िलहाल उनकी गिरफ़्तारी का ख़तरा टल गया है, क्योंकि गिरफ़्तारी का मंसूबा जैसे ही लीक हुआ और इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए पीटीआई ने जो मंसूबाबंदी की थी वो बहुत ही कारगर साबित हुई। बज़ाहिर पीटीआई वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद अदालत के आसपास दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो अलर्ट पर थे, मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद थे, और अगर हुकूमत गिरफ़्तारी की कोशिश करती तो फिर बहुत बड़े रद्द-ए-अमल का डर और खौफ था, और इस बात की रिपोर्ट आ गई थी। इस डर से खदशे से गिरफ़्तारी के मंसूबे को मौखर करना पड़ा। आज भी इमरान खान साहब की गाड़ी को अहाता अदालत में नहीं जाने दिया गया और वो व्हील चेयर पर अंदर गए और पाँव पर उनके सूजन भी थी। वकला को गुस्सा था कि अदालत जानती है कि सारे मुकदमे जाली बनाए गए हैं और हर पेशी पर एक नया मुकदमा बना दिया जाता है और दहशतगर्दी और कत्ल के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। आज आमिर फारूक साहब ने कहा कि वीडियो लिंक पर भी केस सुनने का देखते हैं। इमरान खान साहब जिन्हें इतनी थ्रेट्स हैं, इसके बावजूद उन्हें हर बार और बार बार अदालत पेशी पर बुलाया जाता है। आज इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन पर अदालत की जानिब से नंबर लगा दिया गया है, अलबत्ता उसकी समाअत की तारीख नहीं दी गई, और अब अदालत की तरफ सारी नज़रें इस चीज़ की मुंतज़िर हैं कि वो अपने अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से क्या फ़ैसला देते हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी एक डेवलपमेंट सामने आई है कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद इरफान कौसर साहब ने 28 अप्रैल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है, जो कि उनके अपने अदारे के अंदर से हैं, और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। वो कहते हैं कि हमें बताया जाए कि आपके असासों की तफसीलात क्या हैं, और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि चूँकि उन्होंने ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेकर जाना है तो फिर उन्हें ये सारी तफसीलात फराहम की जाएँ। दूसरा ये कि दस्तूर के मुताबिक जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं कर रहे। फिर उन्होंने पूछा कि हमें बताया जाए कि आपके असासे क्या हैं, बिलखुसूस आपके बड़े साहबजादे के असासों की तफसील भी दी जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मामलात चलते हैं, जो मीटिंग्स के मामलात और मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट के मामलात के जो अखराजात हैं, उनका क्या तखमीना लगाया गया है और अखराजात कैसे किए गए हैं, और इसमें क्या आपने मुस्तकबिल की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाया। और इसके अलावा ये भी बताया जाए कि क्या इलेक्शन कमीशन के अंदर जो तरक्कियाँ होनी थीं, क्या उनको मेरिट के मुताबिक किया या नहीं। इसीलिए ये सीनियरिटी लिस्ट मांगी गई है। तो समीन, अब आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि ख़ुद इलेक्शन कमीशन के अंदर से जब इस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं तो बाकायदा तौर पर इनकी जुडिशल डिस्क्रिशन होनी चाहिए। उस पर सवालात उठ रहे हैं कि आप मुनसिफाना तौर पर काम नहीं कर रहे, तो फिर इस पर इलेक्शन कमीशन को ख़ुद सोचना चाहिए। हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी भारत यात्रा पर चले गए हैं, गोवा शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शिरकत करने की गरज से, जबकि भारत ने पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले मुनक़द होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस में अपना कोई नुमाइंदा नहीं भेजा था, और 2 मरतबा ऐसा हुआ था, जबकि बिलावल इन तमाम अवामिल को पस-ए-पुश डालकर भारत चले गए। अफ़गानिस्तान का मामला इतना अहम है, वहाँ बिलावल साहब ने अपना नुमाइंदा भेज दिया था, तो यहाँ भी अपना नुमाइंदा भेज देते। और दूसरी खबर, हमारे वज़ीर आज़म लंदन रवाना हो गए किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत के लिए। उनके सामान और बच्चों की प्रैम से लगता यूँ है जैसे शीरखार बच्चों से लेकर बड़ों तक अफराद ख़ानदान इस सफ़र पर ख़ुसूसी तैयारी पर लंदन गए हैं।
वैसे तो बादशाह की ताजपोशी की जो तकरीब है वो 9 मई बरोज़ सोमवार मुनक़िद होना थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब शायद ये समझ कर के पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो गए हैं, इसलिए ताजपोशी से कई रोज़ पहले मुल्क छोड़ कर चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से ही एक और डेवलपमेंट है। मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा एक हफ़्ता बाद जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने की ना कोई हदायत की है और ना ही कोई हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि अदालत ने 14 मई को इंतखाबात करवाने की तारीख जो दी है वो अदालत की जानिब से हतमी तारीख है। आज अली अमीन गंडापुर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सखर जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहाई के मौका पर सखर के PTI के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद ने उनका वालियाना इस्तकबाल किया, उन्हें सिंधी टोपी और अजरक पहनाई और फिर डेरा इस्माइल खान रवानगी पर उन्हें खुदा हाफिज़ कहा।